हेलो दोस्तों। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राम मंदिर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शिलान्यास है और ये मंदिर काफी भव्य बन रहा है अयोध्या में और श्री राम जी के जन्मभूमि पे बन रहा है, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राम मंदिर को कब तोड़ा गया था, वहां पर किस चीज को बनाया गया, फिर उसके बाद किस तरह की प्रॉब्लम हुई, क्या क्या संघर्ष के मेथड रहे हैं और फिर कितने सालों के बाद फिर से पुनः राम मंदिर बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर यानी भगवान श्री राम से रिलेटेड है। और राम मंदिर की बात करते हैं तो ये किस राज्य का था? अयोध्या। अयोध्या जो सरयू रिवर के किनारे है। अगर हम इस मंदिर के बारे में डिटेल करें तो ये मंदिर जो है सबसे पहले विक्रमादित्य के द्वारा 5th सेंचुरी में बनाया गया था। विक्रमादित्य जिसका राज्य हुआ करता था इस रीजन में। लेकिन बाद में चल करके जब 16 सेंचुरी में 1526 में बाबर की एंट्री होती है इंडिया में, तो बाबर 2 साल तक इधर उधर मंदिरों का तहस नहस करते हुए जब वो अयोध्या पहुंचा, तो उसको हिंदुत्व से जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर के उसने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया, जिस सेनापति का नाम था मीर बाकी। उस मीर बाकी को उसने बोला कि आप उस मंदिर को तोड़िए और उसके जगह पे एक मॉस्क्यू बनाइए। मीर बाकी अपने मतलब इम्पेरर को ज्यादा फेमस करने के लिए उनके नाम पे बाबरी मस्जिद बनाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया था। बाद में चल करके इसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा संघर्ष हो, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और इसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। बाबरी मस्जिद कहते हैं जिसमें 3 मुख्य गुंबद है और वहां पर भगवान राम का जो मंदिर था उसको तोड़ा गया, हिंदुओं के बिलीफ से खेला गया। लेकिन इतना ज्यादा हिंदुओं के बिलीफ कमजोर नहीं था जो आसानी से टूट सके। इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में आपको अलग अलग स्ट्रगल देखने को मिलता है। बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है 9 नवंबर 2019 को कि राम मंदिर वही बनेगा। राम मंदिर बना भी, अभी उसका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ है। अभी इसके बहुत सारे स्टेज जो है वो भी होने वाले हैं। जब बन जाएगा तो काफी भव्य देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ है और इस मंदिर के जो वास्तुकार है वो सोमपुरा परिवार है। पूरा सोमपुरा परिवार जो है इसको डिजाइन किया है। ये काफी भव्य मंदिर है। बाबर जो अटैक किया था, एक मुगल एम्पायर था और वो इंडिया पे अटैक किया था 1526 में। मीर बाकी जो उसका सेनापति था उसने ही बाबरी मस्जिद को बनवाया था अपने एम्पायर को खुश करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल या जो भी इन्वेडर रहे हैं उन्होंने इंडिया पे अटैक किया और अटैक करके अलग अलग मंदिरों को बर्बाद किया। ऐसा आपको बहुत सारा उदाहरण देखने को मिल सकता है। और जो भी इनके अगेंस्ट विद्रोह किया उनको आसानी से दबा दिया गया। लेकिन ये विद्रोह जो था काफी ज्यादा होने लगा अलग अलग टाइम पीरियड में। अब हम यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में जो स्ट्रगल था उसमें बाबर के द्वारा जो मंदिर, बाबर और उसके सेनापति के द्वारा जो मंदिर तोड़ कर बनाया गया उमिरवे, उसके जगह पे राम मंदिर की जगह पे इसको बनाया गया था बाबरी मस्जिद को। और बाबरी मस्जिद को बनाने के साथ ही राम मंदिर का नामो निशान खत्म कर दिया गया था। बाबर या उसके जो भी एम्पायर रहे उन्होंने इंडिया से मंदिरों को मंदिरों को बर्बाद किया। हिंदू बाद में चल करके एक ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं फ्रांसिस गोचन, जिनका नाम रहता है 1813 से 1814 में एक रिपोर्ट देते हैं। और इस रिपोर्ट में था कि वो जो मंदिर है बाबरी मस्जिद जो है उस मस्जिद में कुछ गॉड की मूर्तियां देखने को मिली है और वो भगवान राम से रिलेट करती थी। और जब ये बात हिंदू लोगों को पता चलती है तो उनकी भावनाएं इससे रिलेट कर जाती है और लोग अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे इसमें कि वाजिद अली शाह जो अवध का लास्ट नवाब था, बाद में इसको डिपोज कर दिया गया। उसके टाइम पीरियड में बहुत बड़ा राइट्स हो जाता है, यहाँ तक कि इसको हम एक तरह से नॉन राइट्स बोल सकते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जिसमें काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अगर नॉन राइट्स की बात करते हैं आए, तो ये आपके वाजिद अली शाह के टाइम में हुआ। वाजिद अली शाह के बाद 1853 में जैसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो इसको सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने के बाद हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक मतलब
वायरिंग कर दिया, फेंसिंग कर दिया, हिंदू अपना अलग अपनी आस्था से रिलेटेड चीजों को कर सके, और बाद में चल करके जो मुस्लिम है वो अपना मॉस्क्यू में प्रेयर कर सके फ्राइडे के दिन। इसके बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा स्टार्टिंग स्टेज में स्ट्रगल किया और किसी ने इस मंदिर को बनाने के प्रति अपना समर्पण दिखाया, तो वो थे जयपुर के राजा जयसिंह टू। जयसिंह टू का एक मानना था कि अयोध्या और उसके आसपास वाले रीजन पे कंट्रोल करेंगे और राम मंदिर को बनाएंगे बाबरी मस्जिद को तोड़ करके। वो अलग बात है कि इनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये मंदिर से 150 फुट की दूरी पे एक बड़ा सा चबूतरा बनाते हैं, जहाँ पे मूर्ति को रख करके पूजा की जाती है। हिंदू लोग वहीं पर पूजा करते थे, और अंदर में आपकी मॉस्क्यू में मुस्लिम लोगों के द्वारा पूजा की जाती थी। तो इनको भी श्रेय जाता है राजा जयसिंह टू को, जो हिंदू भावनाओं के प्रति अपना समर्पण दिखाए और वहां पर राम चबूतरा बनाए। आगे चल करके हम देखते हैं कि जैसे 1855 में ब्रिटिशर्स के द्वारा और भी बहुत सारी चीजें की गई बैन। अब जब राइट्स बहुत ज्यादा होने लगा, इस चीज को बैन कर दिया गया और हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री उस रीजन में रोक दी। फेंसिंग के बाद दोनों को उस रीजन में एंट्री रोक दी गई। अब एक और चीज जानना चाहे कि इसके बाद क्या हुआ, तो 1855 में एंट्री बैन कर दी गई, और 1885 में हिंदू लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निर्मोही अखाड़ा, जिसके महंत थे रघुवर दास। और रघुवर दास ने क्लेम कर दिया कि जो मॉस्क्यू है वो उनके लैंड पर है। मॉस्क्यू उनके लैंड पे है, जिसको लेकर के एक एफआई मतलब एक आपको पेटिशन दे दिया गया कोर्ट में, जिसको लेकर के कोर्ट ने इस चीज को दोनों लोगों की एंट्री को बैन कर दिया। नहीं हिंदू उसमें जाएंगे, नहीं मुस्लिम जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि 34 में फिर से हिंदू और मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट में बाबरी मस्जिद के बहुत सारे पार्ट को तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बहुत सारे पार्ट को जब तोड़ दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ रहा था। तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा उसकी फिर मरम्मत कर दी जाती है। 1934 में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को कर सके। बाद में चल करके जब हम 1947 को आजाद हो जाते हैं, तो आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसमें स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रगल किस कदर स्टार्ट होता है आजाद 1947 के बाद, जब स्ट्रगल मंदिर के बारे में जब से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, तो मंदिर में वो तो ऐसा एक दिन आता है कि मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियां पाई गई हैं। जब लोगों को पता चलता है, हिंदू लोगों की भावनाएं उससे रिलेट करते हैं, और वो लोग जाकर के वहां पर पूजा अर्चना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको लेकर के मुस्लिम लोग वहां पर जाकर के अपोज करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक टेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। 1949 में टेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है, तो पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी जिसका नाम अयोध्या है जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, इसका पुराना नाम फैजाबाद, बहुत पुराना नाम तो अयोध्या है, लेकिन बीच का जो नाम था वो फैजाबाद था। तो वहां पर फैजाबाद के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, के के नायर को ऑर्डर दिया जाता है पीएमओ की तरफ से कि आप मंदिर में मस्जिद में रखी हुई मूर्तियों को बाहर निकाल दीजिए, ताकि पहले की तरह स्थिति बन जाए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे। के नायर जो हिंदुत्व भावना से इंस्पायर्ड थे, वो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, पीएमओ को मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करें तो एक बहुत बड़ा राइट्स देखने को मिलेगा। ये बात तो 24 दिसंबर को करते हैं। 28 दिसंबर को फिर से पीएमओ की तरफ से चिट्ठी आती है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। के नायर अपना इस्तीफा लिख करके पीएमओ को दे देते हैं, और इसके साथ वो कुछ सजेशंस भी देते हैं पीएमओ को। कुछ सजेशंस में क्या था कि आप एक जाली बना दीजिए ताकि लोग बाहर से उसकी पूजा करें, और सेकंड पॉइंट कि आप दोनों की एंट्री को वहां पर बैन कर दीजिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जो वेलकम था, जो उनका इस्तीफा था, उसको वो वेलकम नहीं करते हैं। बाद में चल करके 1959 में जब निर्मोही अखाड़ा उस पर दावा कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तब जा करके ये लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर किसी एक कम्युनिटी को नहीं देंगे। बाद में चल करके 1961 में लखनऊ में
बाबरी मस्जिद ट्रस्ट एसोसिएशन का निर्माण होता है, जिसमें बाबरी और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि 1970s और 80s का टाइम पीरियड था। और इस समय तक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी 1980 में। इसके अलावा राम मंदिर की डिमांड करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें से आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, यानी कि वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी, ये तीनों वाइडली डिमांड करते हैं। किस चीज की? ये वाइडली डिमांड करते हैं आपकी राम मंदिर की। और इसको लेकर के बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आपको देखता है। स्ट्रगल किस कदर रहता है आगे हम लोग देखेंगे। 1984 में डिसाइड किया जाता है कि सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक एक रथ यात्रा चलेगी। और रथ यात्रा में हम लोग डिसाइड करेंगे, रथ यात्रा में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ से बहुत सारी चीजें उस रीजन से आने के बाद यहाँ पर हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, जहां पर राम मंदिर था। हम देखते हैं कि 1984 में जब से राम मंदिर की डिमांड नहीं हुई थी, तो बीजेपी के पास 2 सीट्स था। जबकि 1989 में जब बीजेपी ने वाइडली इसकी डिमांड की, तो आगे चल करके बीजेपी के पास 85 सीट्स आ गई। 31 अक्टूबर 1984 को डिसाइड किया गया था कि नहीं, हम वहां पर रथ यात्रा करेंगे सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक। लेकिन ये अलग बात है कि बीच में इसको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि उसी टाइम इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, कंडीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात से काफी ज्यादा टेंशन और दोनों मतलब डिमांड कर रहे थे। उस समय की कांग्रेस की एक अलग मोटो था। जैसे शाहबानो जो केस था, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है कि आपको मतलब एक मुस्लिम लेडी थी और वो केस करती है, और फिर कोर्ट का डिसीजन रहता है कि जो मेल मेंबर है उनको देना पड़ेगा, उनके लाइफ के लिए जो खर्च होगा उस चीज को लेकर के। और इस बात से मुस्लिम कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं आहत हो जाती है। और उस आहत हुई भावनाओं को सही करने के लिए राजीव गांधी जी जो है, वो आपके लेजिस्लेचर में इस लॉ को पलट देते हैं, क्योंकि कानून बनाने का तो राइट लेजिस्लेचर के पास होता है। और जब एक कानून पलट देते हैं कि नहीं, वो आपको पैसा नहीं पे करेगा, इस बात को लेकर फिर से हिंदू कम्युनिटी नाराज हो जाती है। हिंदू कम्युनिटी जब नाराज होती है, राजीव गांधी जी फिर से हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए अपना जो कैंपेन है 1989 का, वो स्टार्ट करते हैं अयोध्या से। अलग बात है, 1989 में अयोध्या में से स्टार्ट करने कैंपेन स्टार्ट करती है कांग्रेस, बट कांग्रेस हार जाती है और वीपी सिंह की सरकार बनती बीजेपी के सहयोग से। यहाँ तक कि बीजेपी इस समय तक वाइडली डिमांड कर रही थी राम मंदिर की। और राम मंदिर की डिमांड करने वाली वो पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में रिलीज कर रखा था, ऐड कर रखा था, हम राम मंदिर को वहां पर बनाएंगे। अब एक चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और वो क्या है कि कार से बात की गई कि बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ा गया, और उसमें बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हुई। कार सेवक किसको कहते हैं? तो जो धर्म की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनको कार सेवक बोलते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि उन कार सेवकों पे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने गोली चलवा दी थी, जिससे बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से कोठारी ब्रदर्स इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट थे, बट कोठारी ब्रदर्स 2 भाई थे जिन्होंने मतलब जान दे दी उस चीज के लिए। और जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनती है, कल्याण सिंह जब बीजेपी की तरफ से सीएम होते हैं अयोध्या की, यूपी की, उस रीजन में एक चीज और डिसाइड किया जाता है कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के समय में। कल्याण सिंह कोर्ट को भरोसा देते हैं कि हम मंदिर को कुछ नहीं, मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, बट वो अलग कि का मंदिर मस्जिद को टोटली कार सेवकों के द्वारा लगता है, क्योंकि बीएचपी का एक आह्वान था संसद का कि अयोध्या में आइए और एक एक ईंट लेकर के आइए, और हम लोग मंदिर की ढांचा को ध्वस्त करेंगे और उसके उस जगह पर हम लोग राम मंदिर को बनाएंगे। यहाँ तक कि कल्याण सिंह जो सीएम थे उस समय, जो दावा किए थे कोर्ट के सामने, वह उस समय मंदिर मस्जिद को तोड़ते समय कल्याण सिंह वहां पर थे, और मस्जिद को तोड़ने के लिए अपना वो जोर के लिए इंस्पायर कर रहे थे लोगों को। क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो स्टार्टिंग से ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा संघर्षशील रही है। और जो अभी हम लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो प्राण प्रतिष्ठा करने में मुख्य यजमान होंगे, उस समय सोमनाथ वाले रीजन में
इस मूवमेंट को काफी ज्यादा उन्होंने लीड किया था। वहां पर बहुत सारे कार सेवकों के मंदिर के मलबा दबने से भी मृत्यु हो जाती है। उसमें से कार सेवकों पे गोली चलाने का जो, अगर किसी को इसका धब्बा लगा तो मुलायम सिंह है, इस चीज का धब्बा लगता है, से वाला इशूज हम लोग देख चुके हैं। बाद में चलकर कल्याण सिंह से जब 2019 में पूछा जाता है तो कल्याण सिंह बोलता है कि मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं उस मस्जिद के गिरने से, और अफसोस होगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो था उस मस्जिद को गिराना है। आगे चल करके जब 2000 के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी पे दबाव बनाया मंदिर बनाने का, तो बीजेपी थोड़ा सा दरकिनार करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही थी, और अलग बात है कि 2004 में बीजेपी को हारना पड़ता है इस बात के लिए। राम मंदिर बनाने का जो क्रेडिट है वो कंपनी जो बना रहे हैं वो एल बना रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन की दिग्गज कंपनी है इंडिया की। और इसका शिलान्यास जो था 5 अगस्त 2020 को हुआ था। इसमें वन टेम्पल और इसके साथ साथ सिक्स, एक बड़े टेम्पल और इसके साथ साथ छह और भी टेम्पल है। और इसमें राम लल्ला की बाल रूप की जो आपकी मूर्ति है उस चीज को यहाँ पर लगाया जाएगा। सोमपुरा परिवार में चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, इसको इस मंदिर के कलाकृति को बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा मंदिर के जो ट्रस्ट उससे रिलेटेड जो लोग हैं, इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। स्थापित करने का जो डेट है वो अभी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ, बट 22 जनवरी 2024 को ये बन करके रेडी होगा। और 5 अगस्त को शिलान्यास किए थे। निर्माण 3 साल 9 महीना 3 सप्ताह और अभी निर्माण चल ही रहा है। अलग अलग लेवल में अलग अलग मंदिर के अलग अलग पार्ट को यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। पहले जैसा कि हम देखते हैं कि राम लला टेंट में थे और अभी भव्य मंदिर के रूप में रहेंगे। और ये मंदिर बन करके बस ऐसा नहीं है कि ये मंदिर जो है, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मंदिर क्यों आप बना रहे हो, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का कि मंदिर से क्या होगा। मंदिर जो है, आप जैसे आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आप देखो कि वहां पर टेम्पल सिटी वाली जो हम लोग बात करते हैं, एक टेम्पल अगर कहीं स्टेब्लिश होता है तो उसके आसपास बहुत सारे एग्लोमेशंस ऑफ इकोनॉमी होती है, बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पटना का महावीर मंदिर है, ये 5 कम से कम बड़े हॉस्पिटल को रन कराता है। तो एक मंदिर के निर्माण होने से लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती है, इसके साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। जैसे वहां पर मंदिर बना, वहां का कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज काफी अच्छा हुआ, वहां पर एयरपोर्ट बने, वहां पर अच्छे रोडवेज बने, लोग वहां पर अलग अलग रीजन से आएंगे, उससे हमारी इकोनॉमी जनरेट होगी। इसके साथ साथ हिंदू लोगों की जो भावनाएं थी वो यहाँ पर प्रबल हुई। 492 ईयर्स के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना। तो इसी मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, और उस चीज को लेकर के हम लोग काफी ज्यादा इसको इसको रिलेट करेंगे। गर्भगृह मतलब मंदिर के उस पार्ट को बोला जाता है जिस पार्ट में भगवान, मेन जो चीफ डाइटी रहते हैं वो रहते हैं, उसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। इसको बनाने में नियर अबाउट 900 करोड़ रुपए अभी खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पास अप्रॉक्स 4,000 करोड़ रुपीज है। और लोग इस मंदिर से कितना रिलेट कर रहे हैं आप बस इस बात से जान लो कि ट्रस्ट को अपील करना पड़ा लोगों से कि अब आप इसमें पैसा न डालो, क्योंकि अब अगर इससे ज्यादा हम लोग पैसा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक सुनने को तो ये भी आता है कि अभी तो मंदिर जो हमारे पास पैसा था इस राम मंदिर ट्रस्ट में, उसके इंटरेस्ट से ही अभी मंदिर का काम पूरा हो रहा है। सपोज करो कि उतने पैसा जितना हम लोग इसमें देखे हैं, उतना अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगी। इसके जो हेड है वो चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी ट्रस्ट के हेड है, राम मंदिर ट्रस्ट के हेड। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग पर्सन हैं। और इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का और
साथ ही साथ बीजेपी का रोल इस मंदिर को बनाने में, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे उनका क्वेश्चन रहा कि इतना ज्यादा अमाउंट कहाँ से आया, तो सबको पता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का कि बीजेपी गवर्नमेंट के पैसा कैसे टेम्पल पे खर्च कर सकते हैं, तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं, ये हिंदू लोगों का पैसा है, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा है, और उस पे एक चीजें ये मंदिर बन रहा है। तो हर किसी को अपने रिलीजन को सम्मान करने का, अपने रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार होना चाहिए, और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। निर्मोही अखाड़ा वही जहाँ पर रामलला का पूजा होती थी, वो चबूतरा जहाँ पे रामलला की पूजा होती थी, इन्होंने दायर किया था अपना केस। इस तरह से राम मंदिर का जो फॉर्मेशन था उसको हम लोग देखे। इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा उसके रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।